ये सेंटर लाइन प्लान है हमारा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो सेंटर लाइन प्लान को पकड़ने के लिए हमारा ये नॉर्थ का सिंबल रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्थ को हम उत्तर दिशा की ओर करके और 0 0 कहाँ पर से हमारा स्टार्ट है वहाँ से हम लोग कॉलम का सेंटर डालना चालू करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर राइट एंगल निकाल दिया है, ये लाइन दूरी आपको दिख रही है, यहाँ पर हमने राइट एंगल निकाल दिया है और यहाँ से हम लोग टेप डाल करके कुछ हम सेंटर निकालना चालू करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये फेस में से 22 नंबर कॉलम हमारा 4.5 इंच दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर ये गुनिया निकालने के बाद इसको हम फेस पकड़ेंगे और फेस से हम लोग 4.5 इंच पर 22 नंबर कॉलम का सेंटर मार्क करेंगे। कुछ इस प्रकार से हमने 4.5 इंच पर कीला मार दिया है। अब हम अगला ड्राइंग में देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से अगला हमारा 23 नंबर कॉलम है और 23 नंबर का सेंटर यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर दिया हुआ है 23 नंबर, यहाँ पर 23 नंबर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो 23 नंबर का सेंटर हमारा 10.5 इंच दिया हुआ है। तो 10.5 इंच पे हम लोग दूसरा खीला मारेंगे। तो आइए हम मार्क कर देते हैं। यहाँ पर टेप हमारा इंड फेस पर 0 0 फेस है, वहीं पर रहना चाहिए और यहाँ पर हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये 10.5 इंच है, ये देखो ये मार्क हो गया। यहाँ पर हम खीला मारेंगे। अब मार यार खीला। गुड। जैसा कि हम 22 और 23 का सेंटर निकाला है, तो उसी प्रकार से हम अगला जो है यहाँ पर ये कॉलम है, तो हमारा कॉलम नंबर है 20 और 21, 2 कॉलम यहाँ पर पड़ते हैं। तो आप लोग इसके लाइन में 21 नंबर ये है और 20 नंबर ये कॉलम है। तो इसका हम 3 फुट 10.5 इंच दिया हुआ है, बीच में से लाइन जाती है, तो इसको हम सेंटर मानेंगे, ये शिफ्टिंग नहीं है। तो 3 फुट 10.5 इंच पे हम दूसरा खीला आगे का गाड़ेंगे, नेक्स्ट वाला। तो आइए हम 3 फुट 10 इंच पे मार्किंग कर देते हैं। ये यहाँ पर टेप है, ये हो गया हमारा 3 फुट और दूसरा है 10.5 इंच। 3 फुट 10.5 इंच यहाँ आता है हमारा। तो हम मार्क करेंगे, बीच में नहीं, इधर पकड़ो टेप। और ध्यान रखिए कि आपका टेप कहीं पर बैंड नहीं होना चाहिए। ये हो गया 3 फुट 10.5 इंच पर हमारा 21 और 20 नंबर का 20 नंबर का कॉलम का सेंटर। दोस्तों, खीला मारने के बाद हम चेक करेंगे, तो ये हमारा बराबर होना चाहिए 3 फुट 10.5 इंच पर, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। तो हम अब नेक्स्ट खीला कितना आता है उस पर देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारा नेक्स्ट लाइन है हमारी 16 नंबर कॉलम की। तो ये 16 नंबर कॉलम है हमारा और ये माप लिखी है हमारी 6 फुट। तो हम वहाँ पर ही टेप रहने देंगे 0 लाइन पर, जहाँ पर हमने पहले डाला था। अब यहाँ से हम 6 फुट माप लेंगे। 6 फुट ये आ गया हमारा 6 फुट। ये यहाँ 6 फुट है, यहाँ पर खीला गाड़ो। ये 6 फुट का हो गया। अब अगला देखेंगे, यहाँ पर हम
तो ये देखिए दोस्तों, ये 16 नंबर कॉलम है और उसका माप हमारा 6 फुट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम आगे जाके देख सकते हैं 16 नंबर यहाँ है, तो 16 नंबर का सेंटर 6 फुट है और 17 नंबर कॉलम का 6 फुट 1.5 इंच दिया हुआ है। ये बात बहुत ही बारीक तरीके से देखना पड़ता है, क्योंकि इसी से हमारा कॉलम आउट हो सकता है। और ये जो तरीका है हमारा काम करने का, बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इसको फॉलो करके, हमारा वीडियो देख करके आप सीख सकते हैं सेंटर निकालने का तरीका जो है। यहाँ पर देखो, ये 6 फुट हमारा है और 1.5 इंच अलग पकड़ेंगे तो 6 फुट 1.5 इंच हो गए। ये यहाँ पर हम खीला मारेंगे। यहाँ पर 2 खीले हो गए, एक 6 फुट पे, एक 6 फुट 1.5 इंच पे। तो हमारे पास बजट कम है, इसलिए हमने बाउंड्री पर बाम्बू का इस्तेमाल किया है, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर हमें जो मटेरियल दे रहा है उसी से हमको काम करना पड़ता है। तो आप लोगों को यदि पट्टी मिलती है तो उसमें से और क्लियर हो जाता है बाउंड्री मारने के लिए, तो आप लोग और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा अगला देखेंगे हम लोग, ये 6 फुट 1.5 इंच का हो गया। तो हमारा और भी है 18 और 19 नंबर, ये 6 फुट 3 इंच पे है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही 1.5 इंच में से हमारा 3 कॉलम दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर भी, ये हो गया 6 फुट का, ये 6 फुट 1.5 इंच का, और ये 3 इंच पर हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे। ये 3 खीले हैं और तीनों खीले का हमारा कॉलम का अलग अलग सेंटर है। प्रत्येक कॉलम का अलग सेंटर है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। वापस ये हमारा 6 फुट में 16 नंबर कॉलम आएगा और 6 फुट 1.5 इंच में 17 नंबर आएगा और 6 फुट 3 इंच में 18 और 19 2 कॉलम यहाँ पर आने वाले हैं। तो प्रत्येक कॉलम का सेंटर अलग अलग है, ये बात आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। तो हम अब ये 3 खीले के बाद अगला खीला मारेंगे 15 नंबर कॉलम का। तो ये यहाँ पर 9 फीट 1 इंच दिया हुआ है। तो चलिए अब वहाँ पर मारते हैं 9 फीट 1 इंच पर। दोस्तों यहाँ पर हमने 9 फीट 1 इंच पर है मार्किंग किया हुआ। अब यहाँ पर हम खीला मारेंगे। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल काम है और प्रैक्टिकल काम बहुत सही तरीके से हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो आप हमारे वर्मा कारपेंटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट कीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये 9 फीट 1 इंच पर खीला हो गया। ये 15 नंबर कॉलम का हो गया। हम अगले कॉलम का सेंटर देखेंगे अब। फिर ये देखिए, यहाँ पर ये 9 फीट 1 इंच पर 15 नंबर हो गया। अब हमारा यहाँ पर कुछ अलग दिया है, चेंज हुआ है शायद। 13 फीट 10.5 इंच 12 नंबर कॉलम का सेंटर है। ये पेंसिल लिखा हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान दे कर के कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंजीनियर पेंसिल लिख के चले जाते हैं और हम उसे नज़रअंदाज करके वो गलती कर बैठते हैं जो ड्राइंग में दिया होता है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, बहुत ध्यान दे कर के आप लोग ये सेंटर निकाल लीजिए। जैसा कि यहाँ पर ये मार्किंग कटा हुआ है और C12 लिख के यहाँ पर 13 फीट 10.5 इंच किया हुआ है। तो हम लोग इसको ना करके हम 13 फीट 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो आइए हम मार्किंग करते हैं। ये यहाँ पर 13 फीट है, 13 फीट 10.5 इंच पर हमने इस तरीके से मार्किंग किया है। और यहाँ पर हम लोग नंबर भी लिखते हैं, जैसा कि नंबर लिखेंगे हमारा 13 फीट 10.5 इंच पे 12 नंबर कॉलम है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो भी नंबर आएगा ड्राइंग के हिसाब से। चलिए हम आपको एक लिख कर बता देते हैं, आप लोगों को एक कॉलम का लिख के बता देते हैं। जैसे कि 9 फीट 1 इंच है, C15 नंबर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9 फीट 1 इंच एग्जैक्टली माप जहाँ पर आती है, ये हमारा खीला है। और यहाँ पर हम C15 डालेंगे। तो हम C नहीं लिखने वाले,
हम डायरेक्ट यहाँ पर 15 लिख देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम अपने चारों साइड पर लिखेंगे। ये हमारा जो बाउंड्री मारने का चारों साइड का रहता है, उसी प्रकार से हम लोग प्रत्येक खड्डे का माप और उसमें जो मार्किंग खीला है और प्रत्येक कॉलम का नंबर सब जगह लिख करके हम लोग डालेंगे। डालने के बाद ऐसा लाइन डोरी बांध कर फिर सेंटर निकालना चालू करेंगे। तो हम आगे का प्रोसेस अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक आप हमारे वर्मा कारपेंटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें बताइए हमारे वीडियो आपको कैसा लगे। अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।